आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में जहां निफ्टी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इंडेक्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वहां जो एफएमसीजी का स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, इसका बेनिफिट मैं किस तरह से ले सकता हूं, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा और इसका इलियट वेब एनालिसिस करूंगा। तो पहले चलते हैं चार्ट पर। चार्ट में देखते हैं उसे कंपैरेटिव स्टडी में क्या बता रहा है। देखिए कंपैरेटिव स्टडी में यह कैंडलस्टिक चार्ट जो इमामी लिमिटेड का है और जो लाइन चार्ट है वो इन्हें निफ्टी 50 का है। तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से परसेंटेज गैप है, ये मूव कितना शार्पली हो रहा। अगर हम इसके निफ्टी को हटा देते हैं तो देखिए ये इसके वॉल्यूम भी आपको दिखाई देगा किस तरह से वॉल्यूम शार्प वॉल्यूम में हो रहा। तो ये क्यों हो रहा, क्या है इसमें, फंडामेंटल्स को पहले देख लेते हैं, इसके बाद इलियट वेब में जाएंगे। ये फंडामेंटल को इलियट वेब कितना सपोर्ट करता है, किस तरह का रिजल्ट आउटपुट दे रहा है वो भी देखेंगे। तो पहले चलते हैं इसका फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स में देखिए स्किनर लिमिटेड में आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है 22,552 का और जो पी है वो पी तो आपको 31.3 दिखाई दे रहा। और करंट प्राइस और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है उसे पता चलता है ये बहुत कॉस्टली स्टॉक है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 9.37। तो अगर ये कॉस्टली स्टॉक है तो इस जगह पर इतना वॉल्यूम क्यों हो रहा। चार्ट में चलते हैं तो चार्ट में देखिए पी रेशियो में अगर जाते हैं तो पी रेशियो में जो 5 इयर्स का जो मेडियन पी है वो है करीब 36.36 और इसका अगर यहाँ पर जाते हैं प्रैक्टिकली क्या है वो है 31.8। अगर आप 1 ईयर का पी को देखेंगे तो उसका मेडियन पी निकलता है आपको 31.7 और यहाँ पर अगर आते हैं तो उसका देखिए 31.4। अगर आप चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए उसका जो 1300 का जो सेल्स था वो इंक्रीज होकर 3500 तक पहुंच गया है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 274, वो इंक्रीज करके 936 हो गया, करीब करीब 3 टाइम्स। और जो नेट प्रॉफिट था वो था 259, वो इंक्रीज होकर हो गया है 719 हो गया। तो इसमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए उसका जो रिजर्व है वो 692 का था, 692 वो इंक्रीज हो गया 2362। बोरोइंग्स हो देखिए 156 वो घट के चला गया 107 करोड़ और जो अदर एसेट था वो 612 का वो बढ़ के हो गया 1706 का। तो इस तरह का ये स्टॉक है। और भी दूसरे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो देखिए, अगर प्रॉफिट पे जाते हैं तो वहां पर देखिए जिसका ईपीएस था 5.70 उसका ईपीएस हो गया है 16.42। अगर आप इन्वेस्टर्स में आते हैं तो देखिए उसमें जो यहाँ पर देखिए डीआईआई का जो परसेंटेज है वो घट चुका है और इधर एफआईआई का फिर बढ़ चुका है। और एक चीज बात है कि जो पब्लिक का जो फिगर है, पब्लिक का जो परसेंटेज है वो देखिए वो इंक्रीज हुआ है। पहले था 82,151, वो बढ़ के हो गया 91,334। ये तो फिगर कुछ फिनेंशियल फिगर्स है। अब देखते हैं रिटर्न क्या दे रहा है। 5 इयर्स का जो रिटर्न है वो है 40.51%। 1 ईयर में जाते हैं तो 1 ईयर में इसका जो परसेंटेज फिगर है रिटर्न है वो है करीब 31.58%। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 ईयर से 40% और 1 ईयर में 31.58%, करीब करीब 32%। तो अब हम चलेंगे चार्ट पर और देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस करके, इलियट वेब एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्या इसमें अभी कोई स्कोप है कि नहीं। तो चलते हैं चार्ट। तो अब चलते हैं इसका बार चार्ट पर और ये है मंथली बार चार्ट इमामी लिमिटेड का। तो बार चार्ट में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो पहले भी इसका मैं चर्चा कर चुका हूँ। इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं हमेशा एबीसी स्ट्रक्चर से डिनोट करता हूँ। एबीसी स्ट्रक्चर में जो अगर इसमें वेब लाइन को लगा देते हैं तो कुछ इस तरह के दिखाई दे, ये एबीसी स्ट्रक्चर है। अगर इसका जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं उनको पता नहीं है कि किस तरह का ये एबीसी स्ट्रक्चर बनता है और इसके अंदर का सबवेब्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसे बताने के लिए मैं ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये रहा एबीसी स्ट्रक्चर, मैं पहले इसे हटा देता हूँ। इस एबीसी स्ट्रक्चर में जो ए वेब है वो 3 सबवेब्स और 5 सबवेब्स दोनों में किसी से भी बन सकता है। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ ये 5 सबवेब से बना हुआ है, इसीलिए मैं 5 सबवेब्स को ड्रॉ किया। अब देखिए ये सी वेब हमेशा 5 वेब से बनता है, याद रखिएगा। वो सी वेब 5 वेब से बनता है, उसे भी मैं 5 वेब ड्रॉ किया। और जो बी वेब है वो हमेशा 3 वेब से बनता है,
ये याद रखिएगा कि ए वेव 3 वेव सब वेव और 5 सब वेव से बन सकता है, बी वेव हमेशा 3 सब वेव से बनता है और सी वेव हमेशा 5 सब वेव से बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रहा है उसमें देखिए ये ए वेव है और ये बी वेव जो बन चुका है, हमें और कुछ करना नहीं है इसमें ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन के इसमें जो होना हो चुका। तो मुझे जो अभी दिखना है वो है इस पोर्शन में मुझे एनालिसिस करना है। वो क्या करना है चलिए मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको वीकली चार्ट में जाता हूँ। वीकली चार्ट में आप जानते हैं कि सी वेव हमेशा 5 सब वेव से बनता है, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। काउंट करके जो मिला वो बताता हूँ, वो कुछ इस तरह का। दैट मीन्स ये रहा फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, और इसे अगर वेव लाइन से जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मूवमेंट होने वाला है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसे देखना है कि क्या इसके अंदर सबवेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंफर्म किया कि नहीं। अगर करता है तो इस तरह का मूवमेंट होगा, अगर नहीं किया तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे वेव लाइन को हटा दिया। ये पोर्शन में ये थर्ड वेव, यहीं पर मुझे देखना है, यही जगह मुझे सोचना है, एनालिसिस करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है ताकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकूं या नहीं, ये जानने की जरूरत। तो इसमें जाने से पहले मैंने जो वेव्स को आइडेंटिफाई करके जो सब वेव्स को मार्क किया वो कुछ इस तरह का है। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ग्रीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। इसके अंदर के सब वेव्स को भी देख लीजिए। इसके बाद देखिए ये थर्ड वेव के अंदर का भी सब वेव देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर चुका, ये फोर्थ वेव एंड दिस इज द फिफ्थ। अब फिफ्थ वेव होने के बाद आप जानते हैं कि कोई इंपल्सिव वेव जब 5 वेव्स का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो नेक्स्ट उसका मूवमेंट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, 3 स्टेप्स में वो रिट्रेसमेंट होता है। तो देखिए ये रिट्रेस हुआ, वो कहाँ तक आया, इस लेवल तक आ चुका जो मुझे फर्स्ट वेव का प्राइस लेवल के आकर टच किया है, फिर वो बाउंस किया अपसाइड। अब ये जो स्ट्रक्चर बनना है इसे भी आपको देखना है, वो कैसा, वो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव नीचे थोड़ा आने वाला है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मूवमेंट होने वाला है। तो मान के चलते हैं ये नीचे आएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये नीचे कहाँ तक आ सकता है उसका भी मैंने एक ड्रॉ किया, वो करीब करीब देखिए यहाँ से 504 के लेवल से लेकर यहाँ तक 491 लेवल तक आ सकता है। आने के बाद ये मूव करेगा, मूव करे कितना परसेंटेज पर, यहाँ पर देखिए 580 तक मूव कर सकता है। क्यों करेगा इस जगह पर, ये भी जान लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप जानते हैं कि फिफ्थ वेव का जो मेजरमेंट है वो है करीब करीब मान के चलते हैं ये 61.8% को मान के चलते हैं। यहाँ पर अगर ले तो देखिए 61.8% ये एस्यूम कर रहा है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम जो दिखा रहे हैं ये है एजुकेशनल वीडियो और इसमें कोई टिप्स बा रिकमेंडेशन बा कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है वो मान के चलना पड़ेगा क्योंकि कोई कंफर्म नहीं बता सकता है। वीडियो में मैं जो सिखा रहा हूँ उससे आप एक अंदाजा लगाकर चल सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। मान के चलते वो 578 लेवल तक जा सकता है। वो कितना परसेंटेज में जाएगा, कितना परसेंटेज करंट लेवल से, वो करंट लेवल से करीब करीब देख लीजिए ये है आपको 12% के लेवल तक जा सकता है। बाकी मैं इस लेवल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मुझे और बड़ा कुछ सोचना है, बड़ा कुछ दिखाना है आपको। वो क्या है, चलिए थोड़ा हम वीकली चार्ट में जाते। तो आप जानते हैं किसी भी वीकली चार्ट में जब एबीसी स्ट्रक्चर बनता है तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, जो सी वेव कहां तक बन सकता है। सी वेव 100% से लेकर 161.8% तक भी जा सकता है। ये रफ ए, ये बी। अब देखिए इसमें जो लेवल है मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो लेवल कुछ इस तरह का बन सकता है। करीब करीब ये लेवल का टच कर सकता है। ये 100% 161.8%, दैट मीन्स अभी ये जो मूव है उसको यहाँ पर अगर आता है तो 37% और अगर यहाँ पहुंच जाता है तो देखिए 110% के करीब करीब जा सकता है। मैं इस 12% के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं 110% के बारे में बात कर रहा हूं। और भी दूसरे एक मजेदार चीज है, देखिए यहाँ से 161.8% का लेवल ये है और अगर इसी आप अगर फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव को अगर मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ भी 161.8%, दो लेवल प्राइस लेवल मार्च कर रहा है, दो मेजरमेंट मार्च कर रहा है। दैट मीन्स
एवरी पॉसिबिलिटी है कि वो 110% को टच कर सकता है इन कमिंग फ्यूचर। सो यू हैव टू रेडी, यू हैव टू पुट इट इन द योर बुलिश लिस्ट और इसका स्टडी कीजिए, स्टडी करके इस पे ख्याल रखिए कब वो किस तरह का मूव कर सकता है आपको। इसीलिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस पे ध्यान दीजिए, इसका स्टडी कीजिए और आपको इसके बारे में मैं फंडामेंटल्स बता चुका हूं, क्या रिटर्न था उसका 1 ईयर और 3 ईयर्स का 5 ईयर्स का जो रिटर्न वो भी बता चुका हूं, सभी चीज इन डिटेल्स आपको बता चुका हूं। अब आपको मैं इलियट वेव एनालिसिस करके ये भी बता चुका हूं कि कहां तक ये जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे जाता हूं तो देखिए इस पे 2 लेवल्स, एक है यहां पर देखिए ये जो एक लेवल है इस जगह पर वो बाउंस बैक कर सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि देखिए यहां से ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, रिटर्न किया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ फिर रिटर्न किया, यहाँ भी देखिए ब्रेकआउट करके रिटर्न किया। दैट मीन्स ये जगह यहाँ पर देखिए इसका रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप करंट जो सिनेरियो को देखेंगे तो करंट सिनेरियो में देखिए ये भी यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट लिया फिर रिटर्न कर रहा है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस लेवल तक आ सकता है। फिर देखिए ये जब ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा फिर अनदर उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ये क्यों? ये मेरा 5th वेव कंप्लीट होगा। 5th वेव कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा डाउन साइड में, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, फिर जो भागेगा वो ऊपर की तरफ दौड़ेगा। सो आपको ख्याल रखना है, इलियट वेव एंगल से देखेंगे तो ये 5th वेव के बाद डाउन साइड आएगा। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एंगल से देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, उसको फिर लौटेगा फिर जाएगा। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस के बारे में ख्याल कीजिए। और इलियट वेव एंगल में जो बता रहा हूँ ये 4th वेव बनेगा, यहाँ जाके मेजर एक ABC बिगेस्ट रिट्रेसमेंट होगा, ये पूरा मूवमेंट को वो रिट्रेस करेगा। कहाँ तक आएगा? वो करीब करीब इस लेवल तक भी आ सकता है, 461 लेवल तक आ सकता है, नहीं तो 500 लेवल तक आ सकता है, वो बाद में स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो मैं बिगर पिक्चर बता रहा हूँ, बिगर पिक्चर में अगर जो मंथली मैं आपको बता चुका हूँ आपको यहाँ पर मैं एरो से दिखा दिया। सो आप बी रेडी एंड इसे स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा एंटायर एनालिसिस, फंडामेंटल साइड, टेक्निकल साइड। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल इलियो ट्रेडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। तो आज यही तक समाप्त करते हैं।